मैं हूं आपका कैलाश खेर और जितने लोग खड़े हैं वो बड़े प्यारे लग रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं वो उनसे भी प्यारे लग रहे हैं। जो खड़े हैं वो ज़रा बैठों का ध्यान रखना भैया, ज़रा हल्के से सिमट के रहना, क्योंकि आपको तो फोटो या वीडियो ही चाहिए और उनको गहरी बात भी चाहिए, क्योंकि वो लिखने भी हैं। अब लिखने वालों की वैल्यू थोड़ा कम होती जा रही है, अब खींचने वालों की ज़्यादा चल रही है इन दिनों। और खींचने वाले चलते हुए खींच लिया, बस हो गया काम। अभी ऐसा चल रहा, अब ये पत्रकारिता रह गई कि सीढ़ियों पे चढ़ते हुए का फोटो ले लिया, बस उतने से ही काम अब चल रहा। तो बहुत ही प्यारा लगा, कल का शो तगड़ा रहा, चक्रधर महोत्सव का समापन बहुत प्यारा रहा, आप लोग बड़े प्यारे हैं। जितना भी हमने मीडिया सेक्शन देखा बहुत ही सुकून से सुन रहे थे। और ये क्योंकि एक 40 साल से चल रहा हुआ फेस्टिवल है, ऐसा फेस्टिवल है जो शास्त्रीय संगीत का प्रतिनिधित्व निभाता है। लेकिन अब क्योंकि समय बदल रहा है और कुछ फोक जैसा हम गाते हैं, फोक का भी एलिमेंट है, कुछ थोड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग्स का भी एलिमेंट है। इस तरह के गानों से क्या है, कई जनरेशन्स, कई पीढ़ियां जुड़ जाती हैं और जो जुड़ता है वही जोड़ता है। आज के समय की ये डिमांड है। तो जो जगता है वही जगाता है और जो जुड़ता है वही जोड़ता है। आप यदि थोड़े प्रकाशित हो जाएं, एनलाइटेंड हो जाएं, तो आपका कर्तव्य है कि वो अन्यों को आप प्रकाशित करें, अन्यों में अवलोकित करें। तो इस प्रकार से कल का शो बड़ा प्यारा रहा और इसको तो हम ऐसे कहेंगे कि यहाँ आना ही बहुत गजब रहा, रायगढ़ में चक्रधर महोत्सव में, और आप लोगों के महामूर्तियों के दर्शन हुए, ये भी हमें बड़ा प्यारा लगा। सब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वरना कई बार माथा चढ़ा होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से। जैसे कल हम भी सोच रहे थे 9 बजे से शो शुरू होगा, लेकिन होते हल्का चलते 11 बजे ही हुआ। वो चलता है, आपस में भारत में ये सब चलता है। और कुल मिला के शो तगड़ा रहा महेश जी, मज़ा आ गया। हमारे मुख्यमंत्री जी भी आनंदित होके लास्ट तक बैठे रहे। भले हैं बहुत विष्णुदेव जी, भोले लोगों का जो रूप होता है वो मेरे भोले ही रचते हैं। मतलब ये धरती भी भोले की ही है, समझ लो। हमने ये देखा, ये भोलों की नहीं। अब ज़्यादातर होशियारी ही बची है दुनिया में, लेकिन कहीं कहीं जब सहजता दिखती है तो प्यारा लगता है, वरना लोग नहीं, एक साथ नहीं, सब एक बड़े शुरू कर रहे हैं, आप वहीं से सर आपका परिचय बताओ पहले। अनिल पांडे। अनिल पांडे कहाँ से? गौरव न्यूज रायगढ़। कोई अखबार है ये? चैनल भी है ये इनका? अनिल जी का सवाल है कि शास्त्रीय संगीत का क्या योगदान है हमारी संस्कृति में। शास्त्रीय संगीत लगभग 600-700 वर्ष से आया है पृथ्वी पर। इससे पहले की बात बताना चाहता हूं। इससे पहले हमारे गांवों में, गलियों में, मोहल्लों में लोक संगीत होता था, जो हमारी असली पहचान है, हमारी जड़ है, वहीं से शास्त्रीय निकला है। अब क्योंकि भारत इतनी पौराणिक संस्कृति है कि जहां पर गलियों में अरे देने वाला राम, दिलाने वाला राम, राम ही पार लगाएंगे। लियरी माई भिक्षा, भिक्षा मांगने वाला सारंगी बजा रहा है भिक्षुक, और देने वाला राम, दिलाने वाला राम, अरे राम ही पार लगावेंगे। न केवल संगीत गा रहा है वो, परंतु आपको जिंदगी की सीख भी बांट रहा है। तो भारत उस संस्कृति से आता है। जब हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं
तो ये तो एक प्रकार है शास्त्रीय। तो उसके बाद फोक से ही शास्त्रीय निकला, जिसको लिपिबद्ध किया गया, तो उसका प्रभाव होगा ही। भाई पढ़े लिखों को शास्त्रीय समझ आता है, और जो कम पढ़े लिखे हैं हम जैसे, उनको फोक समझ आता, हमारे और पूर्वजों की प्रथाएं पसंद आती हैं। तो बात एक ही है, बस उसी के थोड़े प्रखर रूप हैं शास्त्रीय। तो शास्त्रीय का अच्छा योगदान है, लेकिन शास्त्रीय से पहले का जो योगदान है वो और बड़ा है। अब आप पूछो। सरकार बहुत कुछ कर रही है भैया, नरेश भैया, सरकार बड़े काम कर रही है, लेकिन अब सरोकार जो हैं, जिसको हम सामान्य जन नागरिक बोलते हैं, अब उनका भी कर्तव्य है, उनको भी खड़े होना पड़ेगा। सरकार और सरोकार अगर साथ में जुड़ जाएं, आय हाय हाय, फिर देखो आप चमत्कार। तो ये समय है जब आपको, हमको, जो जहां है वो वहीं से अपने कर्तव्य पूर्ण करने का लक्ष्य ले ले और सोचे, नहीं भाई मुझे भी अपने देश को संवारना है, नहीं मुझे अपने मोहल्ले को, मुझे अपना घर है संवार लूं तो बहुत सही हो जाए। तो अपने घर से शुरू करें, हम अपने आप से शुरू करें, उसके बाद अपना मोहल्ला, उसके बाद अपना नगर निगम, अपना जिला, अपना बूथ, एक से एक ऐसे जुड़ते 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 आप सोचेंगे भाई सरकार भी कर रही, सरोकार भी कर रहे हैं, मिलके करो भाई। तो ये जरूरी है साहब, हमारी संस्कृति का बचाना, हमारी परंपराओं का निर्वहन करते रहना, उनको बचाना, हमारे त्योहारों को बचाना, हमारे जितनी परंपराएं हैं, हमारे बड़ों का आदर करने का जो तरीका है, जिस प्रकार से हम त्योहार मनाते हैं, अपने बड़ों के पैर छूते हैं, बड़ों की पूजा करते हैं, वो सब परंपराओं को जीवित रखना ये हम सबका कर्तव्य है। सरकार अपने लेवल पे कर ही रही है जो भी कर सकती है, लेकिन सरोकार जब तक नहीं जुड़ेगा, सरकार अकेली कुछ कर नहीं पाएगी। नेक्स्ट सर। हरे राम जी, राम राम, जय हो। हरे राम जी, मैं आपके प्रश्न पर एक बात बोलूंगा, आपका बाद में लेंगे साहब, आप अभी लौंडे हैं, थोड़ा संभालना। हरे राम जी, एक मैं आपको विचार बताता हूँ। ये जो आप बता रहे हैं ना कि थोड़ा संस्कृति में विकृति आ रही है और जंक फूड जैसी चीजें हो रही हैं, देखो समय को तो हम रोक ना पाएंगे, समय की चाल तो देखो चलती जाएगी, लेकिन हाँ हमें संतुलन स्थापित करना होगा। और संतुलन जैसा मैंने अभी बताया नरेश को, कि जब तक आप संतुलन, बैलेंस उसी तरह से आएगा, सरकार अपना कार्य करे, सरोकार अपना कार्य करे, उसके बाद देखिए साहब बदलाव आएंगे। अब नई जनरेशन जो है, हम ही उनको ढकेलते ना कॉन्वेंट की तरफ, भले रिश्वत दे के भर्ती करें, हम न पढ़े लिखे हों ज्यादा, लेकिन अपनी को, अगली जनरेशन को हमें ढकेल रहे हैं। जब हम ढकेल रहे हैं तो सिर्फ वो कन्वेंट तक नहीं जा रहे हैं, वो फास्ट फूड तक भी जा रहे हैं, वो अंग्रेजी के अधकुचाले शब्द भी सीख रहे हैं, वो ये भी सीख रहे हैं कि पैर छूना embarrassment, it's very embarrassing यार, I'm not feeling comfortable because my friends make fun of me। जब आप ऐसे खुद ही ढकेल रहे हो आग में अपनी जनरेशन को, तो देखो कुछ तो आपको उसका बाय प्रोडक्ट मिलेगा ही। तो ऐसे में हमें संतुलन बनाना है, संस्कृति को ज्यादा विकृति की तरफ नहीं ले जाना, ये हमारी ड्यूटी है बड़ों की, जो अब बड़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। ऐ मेरे बुजुर्गों आप भी संभलो, ऐ मेरे बड़ों आप भी संभलो। सिर्फ यही नहीं कहें आज की जनरेशन ऐसी हो गई, आज के नौजवान ये हो गए ना, नौजवानों को बिगाड़ कौन रहा? बुजुर्गों आप, ऐ मेरे बुजुर्गों आप भी थोड़ा संभलो। तो जरा ज्यादा ना ढकेलो उनको कॉन्वेंटों में। अपनी संस्कृति, भारत में तो कॉन्वेंट थे ही नहीं, 300 साल से आया है सारा कॉन्वेंट। इससे पहले तो अपनी ही परंपराएं, अपने ही गुरुकुल, अपनी ही पैर छूने की प्रथाएं, बड़ों का सम्मान, माता पिता को अपने पास ही रखना, वृद्धाश्रम में कभी भेजना नहीं। वृद्धा आश्रम हमारे यहाँ थे ही नहीं, हमारे यहाँ आश्रम थे। तो संस्कृति में हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा और हर मनुष्य को फ्रंट में आना पड़ेगा। भैया अब आप बच्चे जाते हैं, फिर अनायास गुम हो जाते हैं। क्या लगता है कि वो हाइट पे जाके छोड़ दे रहे हैं, या उनको लगता है कि हम बस यही पहुंच गए हैं, वो प्लेटफॉर्म के बाद दिखते नहीं है, घूम जाते हैं? देखिए, कोई पकड़ के ले गया था क्या? पहले ही बताओ अविनाश, कोई पकड़ के ले गया था बालक को?
थोड़ा इधर आइए। नहीं ले गया था ना, खुद ही गया था ना, तो खुद ही गायब हो गया। ठीक है ना, फिर उसकी खुद की जर्नी है। मिल गया आपको आंसर। पकड़ के कोई नहीं ले जाता किसी भी रियलिटी शो में, टैलेंट हंट में खुद जाते हैं लाइन में लग के। सबका अपना फ्यूचर है, सबका अपना भाग्य है। देखिए, कर्मों पे हमें विश्वास नहीं होता। हम क्या है, दिमाग लिए घूम रहे हैं, ये सोच रहे हैं भाई यहीं तक गए, यहाँ से आगे कहाँ चले गए। अरे भाई, मेरी उनका परिश्रम, उनका प्रारब्ध, उनका भाग्य, इन सब पे ध्यान दीजिए कि भैया तू मेहनत कर। ये जरूरी नहीं है टैलेंट हंट आपको मंच ही दे दे, एक से एक मंच देता ही रहे। भैया तुझे बेसिक दे दिया, अब यहाँ से तू अपनी मेहनत से आगे बढ़। अब अगर आप में हुनर ही नहीं होगा, आप में दम ही नहीं होगा, क्या होता है भैया, हमें लगता है टीवी देखने वालों को कि ये अगर यहाँ तक आ गया तो भाई साहब टॉप पे जाना चाहिए। टॉप पे जाने के लिए और बहुत सारे खड़े हैं। जब आप जहाज देखते हैं, उड़ रहा है जहाज अंबर में, आपको जो दिख रहा है वही लग रहा है कि यही उड़ रहा है बस अंबर। अंबर में लाखों जहाज उड़ रहे हैं, लाखों। अब जब लाखों उड़ रहे हैं तो उस जहाज का लाखों से कंपटीशन चल रहा है, लेकिन आपको एक है दिख रहा है। आप उसको, अरे यार ये कहां चला गया जहाज, दिखना बंद हो गया, यहां तक तो दिख रहा था। तो ऐसा करना पड़ेगा अविनाश बाबू। टैलेंट के चक्करों में मत पड़ो, ये झूठ है सब। मेहनत ही एक अपना सच्चा भैया। सो देखिए, आपने अपना परिचय अभी बताया इतना प्यारा, ये सब तो आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन में बताता हूं। मेरे पिताजी पंडित जी थे, पुरोहित थे, यज्ञ हवन करने वाले, कर्मकांडी, और मैं नहीं चाहता था ये सब करना। शौकिया तौर पे हमारे भारत में जो भी पंडित होते हैं या ब्राह्मण होते हैं, या मान लीजिए कोई भी परिवार में किसी भी प्रजाति से हो, कोई ना कोई खुश रहना जानता है, गाते भी सब हैं। कोई सत्संग करता है, कोई संकीर्तन करता है, किसी ना किसी तरह से। भारत तो ऐसा ही है देश, भारत में हर मोहल्ले में कोई ना कोई, अरे हाँ भाई साहब ये मिस्त्री जी हैं, लेकिन गाते भी हैं बड़े अच्छा, ये सत्संग बहुत अच्छा, कबीरपंथी हैं, ये गाते हैं। तो इस तरह से सब गाते ही हैं। तो थोड़ा थोड़ा म्यूजिक वहाँ से आ गया था। उसके बाद हमने जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे ये सब कर्म किए, कोई सफल हुआ, कोई नहीं हुआ, बहुत काम किए जी मैंने। मैं कम उम्र में घर छोड़ के भाग गया था। तो सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमने बहुत सारे काम किए। बहुत सारे कामों में कुछ काम बने, कुछ बिगड़े। तो उसके बाद आखिर में मेरे दाता ने ऐसी काया पलटी कि जिस संगीत पर लोग हंसते थे, हमारे जिस विधा पर लोग हंसते थे और बोलते थे आवारा निकलेगा, बस यही करता रहता है, पता नहीं क्या करता है, कुछ करेगा कि नहीं, कामयाब होगा कि नहीं। एक दिन मेरे दाता ने ऐसी भ्रिकुटी तानी, ऐसी त्रिनेत्र खोली कि अब आपके सामने आपका कैलाश खेर है। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी, मेरे राम राम ही पार लगावेंगे, हरे राम। बस। तो होता क्या है साहब, जब आप वक्त की थोड़े से थपेड़ों से गुजरते हैं तो आपके आइडल जो हैं वो अनुभव बनते हैं, एक्सपीरियंस। कोई मनुष्य आपका आइडल फिर बनता नहीं, क्योंकि असली जो भगवान के बाद यदि पृथ्वी पर कोई आपको गाइड करने वाली ताकत होती है, वो होते हैं माता पिता। जब आप माता पिता का ही घर छोड़ जाएं, आप वो घर भी छोड़ के निकल ले, तो फिर तो बात अनुभवों की होती है, थपेड़ों की होती है। थपेड़े आपको आइडल बन के दिखते हैं, थपेड़े ही आपको सिखा देते हैं ऊंचाई नीचाई जिंदगी की। और बस फिर आप जिस तरह से पर्वतों से पत्थर लुढ़कते लुढ़कते, ठोकरे खाते खाते गोल हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, मतलब रगड़ खा खा के सुंदर हो जाते हैं साहब। और कुछ तो इतने सुंदर हो जाते हैं कि वो अमीरों के घरों में वाज में लगते हैं, फ्लावर वाज में। Wow, these crystals I brought it from, you know, that फला फला place, ऐसे नाम लेते हैं। लेकिन उन पत्थरों की गोलाई जो बनी है, सुंदर जो बने हैं, उनकी कितनी चोटें पड़ी हैं उन पर, कितनी ठोकरें पड़ी हैं, ये तो पत्थर ही जानते हैं। लेकिन आज वो सजे हुए हैं। ये था सब
कि देखिए, जब भी आप पृथ्वी पर होते हैं तो आप स्वादु नहीं होने चाहिए। कुछ तो आपके अंदर भक्ति, कुछ तो अंदर एक ताकत, कुछ तो अंदर आपके समर्था, एक ऐसी चीज चाहिए जो सब ना कर पाए, वो आप करें। ऐसे प्रण प्रतिज्ञा आपके साथ जुड़ते हैं, वो हमारे साथ जुड़े। हम जिद्दी हैं थोड़े। तो एक बार मेरी माँ ने तब जब घर छोड़ रहे थे पूछ लिया था कि तुझे तो मेरे हाथ के गाजर का हलवा ये बना दे माँ, कलाकंद बना दे माँ, इतने शौक से तू ये सब चश्ने खाता है, अब कहाँ से मिलेगा तुझे, इतना तेवर है तेरे अंदर। तो मैंने हंसते हुए बोल दिया, अरे माँ मैं तेरा ही हूँ, आज के बाद मीठा ही नहीं खाऊंगा। तो कलाकंद छोड़, कोई मीठा ही नहीं खाएंगे। मीठा तो तब से छोड़ दिया। खट्टा हमारा तासीर नहीं है शरीर का ज़्यादा शायद लेने का, और मीठा खट्टा छोड़ा। फिर ठंडा हम वैसे नहीं खाते, बाल्यावस्था से ही बस मीठा ठंडा खट्टा ये सर्वत्र वर्जय। अब उससे फिर क्या हो रहा है कि उल्टे काम ना करें, ना कभी बीमार हो, गांठ का पैसा बचे, मुफ्त में बदन तैयार हो। देखो आप अभी हम कैसे फुर्तीले से बने हुए हैं। अब यही साहब, हम हर दिन यात्राओं में रहते हैं। परसों ही हम कनाडा से आए हैं साहब, अमेरिका से, और 2 दिन पहले कनाडा अमेरिका से आए हरे राम जी। उसके बाद कलकत्ते गए, कलकत्ते का शो करके फिर वापस बंबई, उसके बाद झारसुगड़ा, उसके बाद रायगढ़। अच्छा, इसमें बाई एयर भी, बाई रोड भी। देखिए ये कैसा शरीर झेल सकता है। ऐसा ही शरीर झेल सकता है जो ठंडा ना पिए, जो खट्टा ना खाए, जो मीठा ना खाए। मीठा खाओगे तो तोंदू हो जाओगे। अच्छा, तोंदू होगे तो लथार्जिक हो जाओगे। लथार्जिक होते ही आपका काम की जो शैली है वो कम हो जाएगी। आप जो आज फुर्तीले होकर, हम उड़ रहे हैं, हम चलते नहीं, हम उड़ते हैं। देखिए कल से ये हमारी पुलिस हमारे साथ है जो हमको प्रोटेक्ट ये कर रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे, जब ये चलते हैं तो हम इनसे तेज दौड़ते हैं। अच्छा, वो सब देख भी रहे हैं कि हाँ यार ये तो हमसे तेज दौड़ रहे हैं, हाँ, लेकिन हमें ये रास्ता नहीं देते, ये थोड़ा कम संकीर्ण होके चलते हैं। और वरना हम कहते हैं भाई थोड़े फासले से रहो, क्योंकि हम उड़ते हैं। जी वो भी हाथ उठा रहे हैं जरा, मतलब हमारे बारे में पढ़ा नहीं है अभी, इसीलिए ये सवाल करके आप निरर्थक समय अपना बता रहे हैं। हम पिछले 10 वर्ष से वो कर रहे हैं जो पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ। ये तो आपको बताना चाहिए था कि हम रिसर्च करके आए हैं सर, जो किसी ने नहीं किया वो आप करते हैं। कभी गायक ने गायक लॉन्च नहीं किए भारत में, हम ये पिछले 10 वर्ष से कर रहे हैं। अपने जन्मदिन पर हम नए गायकों का हाथ थामते हैं, उनको मंच देते हैं, और इसके बारे में हमारा कितना छप रहा है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, देखिए आप कितने सारे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, जितने भी सारे हैं वो सब सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल बेकार हैं सब, उससे कुछ धरती का भला नहीं होने वाला। अगर आप थोड़ा सा हमारे बारे में रिसर्च कर लें कि यार इनके बारे में पढ़ता हूँ, गूगल क्या क्या छाप रहा है लेटेस्ट वाले न्यूज में, तो आप कुछ लेटेस्ट वाली बात जानेंगे कि हाँ ये वो कर रहे हैं। हमने अभी एक एकेडमी खोली है, कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट, KKALA कला। उसका मतलब ही ये है, हमने इसलिए नहीं खोली कि भैया उन्होंने खोली थी हमने भी खोल ली ना, जो सबने किया है वो हम नहीं करते, और जो हम करते हैं वो सब कर ना पाएंगे। क्यों? क्योंकि तासीर चाहिए, दम चाहिए, हम चाहिए। तेरे आने ना आने में जो फर्क है, बस वही फर्क है धूप और छांव में। भैया पिछले 10 वर्ष से हम वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा शैलेंद्र। तो ये पढ़ना, आपको अपने सवालों का इतना प्यारा जवाब मिलेगा कि यार कोई गायक ने कभी गायक लॉन्च किया नहीं, कैलाश खेर एक ऐसा कर रहे हैं। किसी गायक ने एक ऐसी एकेडमी नहीं खोली जिसमें नए नए सिर्फ गायक ना पैदा हो, मनुष्य पैदा हो। अब हम मनुष्य पैदा करने की एक मशीन खोल रहे हैं एक एकेडमी के माध्यम से। दोनों का उत्तर देखिए, हम आपके चरणों में अपने आप को पाते हैं और वहीं पर हमारी सदगति हो जाए, बस यही इच्छा है। इच्छा तो हरिनाव की और ना इच्छा दास, हमको कोई इच्छा ही नहीं। आई एम अ मैन विद नो प्लान, हमारी कोई इच्छा नहीं है महाराज जी। काजे के नहीं आए हैं काजे सर
भूलन भूलन कांदा हमने छत्तीसगढ़ी फिल्म में गाया है जी। इनको बताइए ना भाई, बस आके बैठ गए हैं, थोड़ी रिसर्च करके आके बैठिए कि भैया अब हम जिसके पूछने जा रहे हैं जिससे कुछ उसके बारे में थोड़ा जान लें ढंग से। सर कि सफलता की सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो असफलता होती है। आप सभी ध्यान से समझिए, कोई भी मनुष्य पैदा होते ही सफल नहीं होता। आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उस प्रक्रिया में आबादियों में दश्त का मंजर भी आएगा, गुजरोगे शहर से तो मेरा घर भी आएगा, दैरो हरम की खाक उड़ाते चले चलो, तुम जिसकी खोज में हो वो दर भी आएगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, पथ कंकर भी आती हैं, पग में कांटे भी चुभते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, ठोकरें लगती हैं, डगमगाना भी जरूरी है संभलने के लिए, तो कुछ मुश्किलें भी आती हैं। बस हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना हरे राम। सर भारत के इतिहास का पहला रियलिटी शो जो हमारे भारतीय भाषाओं में था, उसमें छत्तीसगढ़ी भी पार्टिसिपेट गए थे और अगला जो सीजन आएगा उसमें भी छत्तीसगढ़ को हम महत्ता पूर्ण रूपेण देंगे। तो लगाओ साहेब, आप तो लगाते रहो। भारत की परंपराओं का बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं जो भारत के बाहर बसे हुए हैं, क्योंकि देखिए उनका पेट भर गया है, वो भुखमरी से तो वहां गुजर नहीं रहे। अच्छा, जैसे आप यहाँ कैसे आए हैं, अधिकांश मनुष्य आप में से जो बैठे हुए हैं वो होमवर्क करके नहीं आए हैं। वहां के जो भारतीय हैं वो अपना होमवर्क किए हुए हैं, उनको लेटेस्ट पता होता है सब कुछ, वो मीडिया में भी नहीं है, फिर भी वो वेरी अपडेटेड अप टू डेट हो रखे हैं। तो ये फर्क है, वो पेट भी उनका ठीक से भर गया, एकदम स्ट्रगलर भी नहीं है, तो वहां जानकारी करेक्ट है और उनकी सजगता भी हमारे यहाँ से बेटर है। हम तो यहाँ कैजुअल एटीट्यूड में हैं, आए थे गायक बोल गए हैं, अच्छा कॉमेडी कर रहे थे, यहाँ से ये सब ऑब्जर्वेशन लेके जाएंगे सब। जबकि हम ये गहरी बातें क्यों बता रहे हैं, ताकि चेत रे मन चेत रे, तेरा चिड़िया चुग गई खेत रे मन चेत रे। हम जो जिस फील्ड में होता है उस फील्ड में वो सचेत नहीं होता, बस वो होता है। जैसे नौकरी.com वैसे नहीं होना। यदि हम मीडिया में हो तो ऐसे हो कि लगे मिलने के बाद मन करे यार इस मनुष्य से मिलने का मन कर रहा है, इसको क्या नॉलेज है भाई, ये तो कल की न्यूज भी ऐसे बता रहा है बिल्कुल कंठस्थ। ये होता है, हम इतने सजग नहीं हैं। भाई देखो, जिसका जो काम है यदि वो उस काम में अपने ऐसा करे कि काम ना हो के इबादत हो जाए तो बात बदल जाएगी। ये सर हैं, प्यारे हैं, इतना क्राउड होकर भी साथ में गा रहे थे। बस भाई कलाकार को क्या चाहिए, जैसे हम बोले कि आप भी गाओ, वही ऐसा गा रहे थे। रात सैया साथ में गा रहे हैं, जय जयकारा साथ में गा रहे हैं, तो पूरा रायगढ़ पूरा छत्तीसगढ़ जैसे साथ में गा रहा हो। जी सर एक